लिए तैयार है? आपने कलाम से आज बहुत बरकत पानी है। खुदा आपको ब्लेस करने वाला है। कलाम मुकद्दस में से हम पुराने अहदनामा में से देखेंगे यशवा की किताब, उसका पहला बाब, यशवा की किताब उसका पहला बाब, पहली आयत से 5वीं आयत तक का मुतालिया करेंगे। और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूं। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवार टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दे दिया। बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, हित्तियों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारी हद होगी। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं न तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बरकत का बाइस है। आमीन। खिदमत में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदा के जलाल में आगे बढ़ना चाहते हैं, बरकतों और नेमतों में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए ये जो सरमन है इसमें मैं आपके सामने 5 नुकात रखूंगा। 5 पॉइंट्स हैं। There are 5 points। वो अगर आपने अपनी जिंदगी में रख लिए, समझ लिए, अप्लाई कर लिया तो आप कामयाब ही कामयाब हो। खुदा ने मूसा के मरने के बाद अपने बंदा यशवा से कलाम किया। आपको पता है मूसा को खुदा ने बुलाया ताकि वो बनी इस्राएल को मिस्र से निकाले और मिस्र की गुलामी से निकालकर वादा की हुई सरजमीन में लेकर जाए। मूसा उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। फिर बियाबानी सफर शुरू होता है और आप स्टोरी से वाकिफ हैं कि मूसा जो है वो उस सरजमीन पर पहुंच नहीं पाता है। पर यशवा और कालेब 2 ऐसे लोग थे जो उस नस्ल में से थे जो बनी इस्राएल की वो नस्ल है जो सफर में मौजूद थी, वो मुल्क के मौत तक पहुंची। बाकी अगली नस्लें जो थी वो साथ साथ पैदा होती गई और वो लोग वहां पर पहुंचे। वादों को हासिल करने वाले लोग, नेमतों और बरकतों को हासिल करने वाले लोग, कामयाबी और इकबालमंदी हासिल करने वाले लोग इन चीजों को ज़हन में रखते हैं जिनका जिक्र खुदा ने यशवा से किया। लिखा है और खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, मेरा बंदा मूसा। सो अब तू उठ, सब कहिए हालेलुया। तू क्या कर, मूसा क्या हो गया है, मर गया है, अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर, कितने लोगों को, अकेला नहीं, इनको लोगों को साथ लेकर, और फिर कितने लोगों को साथ लेकर, बोलिएगा जरा, कितने लोगों को, अपने पसंदीदा लोगों को, अपने सिर्फ फ्रेंड सर्कल को, जिनके साथ आपकी तबीयत मिलती है, जो आपको अच्छे लगते हैं, उसे क्या कहा, सब लोगों को साथ लेकर। मैं आपको ये नुकता नहीं है हमारा, वो 5 पॉइंट अलग है, ये इजाफी आपको बरकत के लिए बताता हूं। लीडर वो होता है जो सबको साथ लेकर,
चंद एक को साथ लेकर चलने वाले को ग्रोह कहते हैं। कौमों के लीडर्स होते हैं और लीडर्स सबको साथ लेकर चलते, इसलिए उसे कहा गया सब लोगों को साथ लेकर। खुद तू अकेला नहीं जाएगा या चंद लोगों को साथ लेकर नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चल। खुदा का कलाम यशुआ पर नाजिल हुआ और उससे मुखातिब होते हुए उसने कहा कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू कुछ। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द मोमेंट। जिस वक्त से आप गुजर रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं, उस हकीकत को तस्लीम करना सीखें। अपनी जिंदगी के मौजूदा हालात की हकीकत को कबूल करना सीखें। पॉइंट नंबर 1, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे करना सोचते हैं, पहला नुक्ता यह है कि हम मौजूदा हालात की हकीकत को कबूल करें। जहां अब हम हैं, जो अब हमारी हालत है, पहले उसे कबूल करें। क्या यशवा को पता नहीं है कि मूसा मर गया? क्या बड़ी इसराइल को पता नहीं था कि मूसा मर गया? बड़ी तलाश की उन्होंने, मूसा चूंकि गायब हो गया तो उसे ढूंढते रहे, ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर थक हार कर इन्हें मानना पड़ा कि मूसा हमारे साथ नहीं है। उसकी तस्दीक के लिए, उस कश्मकश को खत्म करने के लिए, जो यशवा और बनी इसराइल की एक बहुत बड़ी हकीकत थी, उसे कबूल करवाने के लिए खुदा ने खुद तस्दीक की कि यशवा, मूसा मेरा बंदा मर गया, he is no more with us, he is gone। जो चला गया वो चला गया। Sometimes we try to resurrect what God has taken already. अक्सर ऐसा होता है कि हम उन चीजों को जिंदा करने की कोशिश करते हैं जिन्हें खुदा हमसे ले चुका होगा। कुछ रिश्ते, कुछ जॉब्स, मामलात, आप यू कैन नेम इट। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे दुश्मन ने नहीं ली, खुदा ने आपसे अलग की है, और जब तक वो अलग नहीं होगी तब तक यशमान तू अपनी हकीकी बरकत का वारिस नहीं हो सकता। तो कुछ नेमतें, कुछ बरकतें, कुछ चीजें खुदा हमसे अलग कर, ना अपने आप को कसूरवार ठहराए, ना किसी और को। वो चीजें खुदा के प्लान का हिस्सा होती है। अगर मूसा जिंदा रहता तो क्या जो कुछ यशवा कर सका वो कर पाता? नहीं। लिहाजा खुदा हर चीज के लिए एक वक्त रखता है, और हर एक फर्द के लिए जो नेमतें और बरकतें हैं वो उसके वक्त पर सामने लाता है। जो काम उसने मूसा से लेना था ले लिया। हम समझते हैं कि सारा काम मूसा से लिया है, जबकि खुदा की मर्जी ये है कि कुछ काम यशवा से भी लिया। इसलिए उसने कहा, यशवा, यू नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। और ये कहने के पीछे वजह ये थी कि वो तैयार ही नहीं था इस बात को कबूल करने के लिए कि मूसा अब मेरे साथ नहीं। आपको पता है फौतगी में अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है, कुछ लोग उसे कबूल करने के लिए तैयार होते ही नहीं। डेथ बॉडी उनके सामने पड़ी होती है और वो उसे कबूल नहीं करते।
जब तक उसे कबूल नहीं करते तब तक वो रोते नहीं, वो शौक में रहते हैं, सदमे में रहते हैं, और लोग कबूल करवाने के लिए कोशिश करते रहते हैं कि कबूल करो। देखो क्यों बॉडीज दिखाई जाती है, क्यों बाहर से नहीं लेके जाया जाता, सामने लाकर रुलाने के लिए कि ये देखेंगे, रोएंगे, मतलब उस रियलिटी को कबूल कर लेंगे। और जब रियलिटी को कबूल कर लिया जाता है तब बर्दाश्त और कुव्वत पैदा होती है। इसलिए खुदा ने यीशु से कहा कबूल कर। मेरा बंदा मूसा मर गया है। वो और बनी इस्राएल इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उसे कहा गया कबूल कर। अब आपको और मुझे फैसला करना होगा, खुदा आपको और मुझे क्या कह रहा है कि हम अपनी जिंदगी और अपने माजी से किस चीज को कबूल करें। अगर हम आगे बढ़ना चाहते, उसे इससे पहले कि ये कहा गया कि तू लोगों को साथ लेकर उस जगह जा, पर वहां जाने से पहले जिस जगह तू है इस जगह की हकीकत को कबूल कर। हम खैमा में हैं, हम मानते, लेकिन हमने कहीं और जाना। सो अपनी जिंदगी की उन हकीकतों को कबूल करें जो तकलीफ दे, जिससे सोच कर तकलीफ होती है, परेशानी होती है, इंसान महसूस करता है कि ये कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आगे बढ़ने के लिए इलाज से पहले बीमारी को कबूल करना कि मुझे ये मसला है, फिर उसका इलाज। तो खुदा ने उसे कहा कबूल कर कि मूसा जो है वो अब मौजूद नहीं है। मूसा एक जबरदस्त लीडर था, खुदा का बंदा था। ये सारी हकीकतें अपनी जगह हैं, लेकिन अब वो किसी के होने या ना होने से आपकी जिंदगी की बरकतों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जो मूसा का खुदा है वो यशवा का खुदा है, और जो यशवा का खुदा है वो आपका और मेरा खुदा है। यही चीज खुदा उसे समझा रहा है कि तुम मूसा को इतना पूछते और मानते हो, मैं मूसा का खुदा हूं, और जिसने मूसा को बुलाया और बनाया वही तुझे बुला रहा है और वो तुझे भी बनाए। सो एक्सेप्ट द रियलिटी, हकीकत को कबूल करें, और उसके बाद change the strategy for your future. Accept the reality of your past and then change the strategy for your future. माजी की हकीकत को कबूल करें, पहला नुक्ता। और दूसरा नुक्ता क्या है? मुस्तकबिल के लिए अपनी हिकमत अमली को तब्दील करें। मुस्तकबिल के लिए अपनी हिकमत अमली को क्या करें? चेंज करें। सब कहिए हालेलुया, हालेलुया। चेंज द स्ट्रैटेजी फॉर योर फ्यूचर। माजी की हकीकत को क्या करना है? हमने कबूल करना है, और उसके बाद फ्यूचर की जो हमारी स्ट्रैटेजी उसे क्या करना है? चेंज करना है। मतलब क्या है? यशवा इस उम्मीद पे था कि मूसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा। मूसा गायब हुआ है, मूसा वापस आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। लिहाजा खुदा ने से क्या कहा? तो इस बात को क्या कर? कबूल कर। और कबूल करने के बाद तू खुद तैयार। आमीन, आमीन। हम कहते हैं हमारे हालात वो सही करे, हमारे हालात वो सही करे। खुदा मूसा को ये सिखा रहा, खुद खड़ा हो। हमारे दिल से ये सवाल क्यों? चर्च के लिए मैं अक्सर ये पिछले संडे भी कह रहा था, अब भी मैं दोबारा दोहरा देता हूं, अपनी हिकमत अमली को बदले। कैसे आप चीजों को बेहतर कर सकते?
उसके लिए अपना आप आपने क्या करना है, पेश करना। ये नहीं अपनी मर्जी से कि मेरे को कुर्सियां अगर अपनी पसंद से अपनी कुर्सी बकरी खरीद के लाऊं, मैंने अपने लिए खुद ही बेहतरी करनी। बात को समझने की जरूरत है। आप उसके लिए अपना आप पेश करें। यशवा को खुदा ने क्या कहा, तू मुस्तकबिल के लिए अपनी हिकमत अमली को बदल दे। So point number 1 was accept the reality of the moment. जो आपकी मौजूदा हकीकत है उसे आपने क्या करना है, कबूल करना है। Then change the strategy for your future. अपने मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमली को भी तब्दील करें। ये लोग मूसा का इंतजार कर रहे थे। खुदा ने क्या कहा, मूसा चला गया, मोसेस इज नो मोर, ही इज गॉन। वो चैप्टर बंद हो गया है, अब तुम नया चैप्टर शुरू कर। आमीन। आपकी जिंदगी के जो चैप्टर्स क्लोज कर दिए गए उन्हें दोबारा खोलने की कोशिश न करें, नए बात को खोलें और उसके लिए खुदा पर भरोसा करें। आमीन। पिछले साल फेल हो गए थे, अगले साल छोड़ो, पिछले साल अगले साल एक जगह जॉब नहीं मिली, छोड़े उसे, दूसरी जगह ट्राई करें, वो नहीं तीसरी जगह ट्राई करें। हम माजी को लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन जो कुछ पीछे है पिछली चीजों को भूलकर निशान की तरफ दौड़, अगली बातों पर ध्यान कर। हमें माजी खींच के रखता है। वो एक जुमला कहा जाता है कि बनी इस्राएल मिस्र से निकल आए, लेकिन मिस्र उसके अंदर से ना निकला। अपने अंदर से मिस्र को निकाल, और जब आप मिस्र को निकाल देंगे फिर बरकतें ही बरकतें आएंगी और दूसरों पर नजर करना बंद कर। Don't look at others. अपने आप पर ध्यान। खुदा ने मूसा की बाबत कहा, वो चला गया, यशवा अब तू उठ। वो मतलब उसे कहने का क्या था, वो अभी भी मूसा को इंतजार में रखे, अभी भी मूसा की बाबत सोच रहे थे कि मूसा होता तो ये हो जाता, मूसा होता तो ये कर देता। मूसा वाज ग्रेट लीडर, लेकिन वो चला गया। हमारी फैमिलीज में, हमारे चर्चेस में अगर एक मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि अगर वर्शिप लीडर जो है वो मिस हो जाए तो हम कहते हैं वो करीब था ना। हमारा चर्च तरक्की करता अगर वो वाला वर्शिप लीडर यहाँ, हमारा चर्च तरक्की करता अगर वो पास्टर यहाँ होता, हमारा चर्च तरक्की करता अगर वो मुबशर यहाँ होता। नहीं, वो सोचे जा रहे तो तू इसी की कर रहे, फिर तू किथे होता, तेरे होने फायदा क्या, बजाय इसके कि हम ये कहें मूसा होता तो ये करता। खुदा ने उसे सिखाया, मूसा चला गया, यशवा तू तो है, लिहाजा तू उठ। तू क्या कर, तू उठ। दो चीजों की परेशानी थी यशवा। Why he was not ready? He was not ready to take the responsibility because of fear. जो खौफ उसके अंदर मौजूद था, उसकी बुनियाद पर वो जिम्मेदारी लेने से इज्तनाब कर रहा। बात समझ आएगी कभी? बात हमारा दिल भी होता है, जज्बा भी होता है, लेकिन हम जो खौफ, नाकामी का खौफ और उसके बाद जो कंपैरिजन की स्पिरिट है, वो हमें बर्बाद कर देती है। हम कंपेयर करते हैं, मैं उस जैसा नहीं हूं, मैं इस जैसा नहीं। यशवा इसी कंपैरिजन का शिकार था, मैं मूसा जैसा नहीं। वो तो पानी को फूल बनाने वाला, वो तो लाठियों को सांप बनाने वाला, वो तो इस तरह की आफतें लाया जिससे मिस्री जो थे वो हलाक हो गए। उसने तो समुद्र को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। He was great leader। यही सोच के यशवा जो था वो फील कर रहा था कि I'm not worthy enough to replace Moses। वो अपने आप को इस लायक ही नहीं समझ रहा था कि मैं उसे रिप्लेस करूं। मैं आपको बताऊं खुदा उसे क्या सिखा रहा है। यशवा
मूसा के साथ मेरा वादा था, और जैसे मैं मूसा के साथ था, ये बातें कहने के पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट तो होगा ना। हम बाइबल यूं ही पढ़ के निकल जाते भाई। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏਗਾ। कभी जगह पर आस्था बंदा, कभी कोई सालगिरह पे डांस करता है, उससे आपने फिक्र ना करना चाहिए। कभी ऐसा कहा है आपने? कोई सालगिरह पे डांस करता हो, आप जाके फिक्र ना करना चाहिए। जब कोई अफसोस में होगा, जब कोई बीमारी में होगा, तकलीफ में होगा, उस तरह के हालात में होगा, तब आप जाके कहेंगे आप देखिए, डोंट वरी अबाउट इट, तू अकेला नहीं है। सो यीशु फील कर रहा था कि मैं इस लायक, मैं कैसे सब कुछ संभालूंगा। खुदा ने कहा और जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी साथ होगा। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि खुदा जैसे मूसा के साथ था, वैसे ही आपके साथ भी है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। हमें इस हकीकत को भी कबूल करना चाहिए। God's promise was bigger than the man Moses. जो खुदा का वादा था वो मूसा की शख्सियत से बड़ा, और हमारे खुदा के वादे बाइबल में लिखा है हाँ के साथ। हमारे खुदा के सब वादे हाँ के साथ है। लिहाजा एक्सेप्ट करें रियलिटीज को और उन पर मातम न करते रहे, आगे बढ़े। और खुदा ने उससे कहा यशुआ मूसा मर गया, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर चल। आमीन आमीन। तीसरी चीज जो खुदा ने दी, जिसका जिक्र मैंने कर दिया है, God gave him a promise। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मेरे साथ। हालात बदल सकते हैं, शख्सियत बदल सकती है, जगह बदल सकती है, लेकिन खुदा और उसके वादे नहीं बदलते। आमीन। उसने वादा किया, और वादा किया किसके साथ? अब मूसा नहीं है, शख्सियत बदल गई है, लेकिन वादा बदला। तो आपके साथ जो खुदा ने वादे किए हैं, आप हो ना हो, आपकी नस्लों के साथ भी पूरे करें। दलेर रहा करें, शादमान रहा करें, घबराया ना करें। छोटियां मोटियां शाम इधर उधर हो जाते हैं। नो 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 नो, God's promises are always a yes। खुदा के वादे हमेशा हाँ के साथ है। उससे कहा गया मैं जैसे मूसा के साथ था, तेरे भी साथ रहूंगा। हमें भी तो खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। सबके हालेलुया 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 हालेलुया। God gave him assurance। वादों के साथ साथ assurance भी दी उसकी। घबराना, एक तो तेरे नाल रहूंगा, दूसरा जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा तुझे दे दूंगा। इतनी यकीन दहानी के बाद भी अगर हम परेशान हैं, दुखी रहे, खुदा के वादों को याद किया, खुदा के वादों को याद करके खुदा के पास आया, हालात खराब हो, खुदा के कलाम को बीच में लाके खड़ा किया। बाइबल में लिखा है सादिक के बच्चे कभी हाजतमंद और भूखे ना रहे। मैं जवान था और मैं बूढ़ा हूं, मैंने सादिक को बेकसर उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा है। आमीन आमीन। मैं आपको बताऊं, खुदा के लोगों के प्रोटोकॉल से फर्क होता है। ये जो जेलस होते हैं ना खादमों के प्रोटोकॉल्स, खुदा के लोगों के प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। खुदा ने लोग थे जो समान थे जान लोगों की आज शिरात प्रोटोकॉल लेके आए, वो ना अपने समान थे उनकी जो करता है तो उन जमीन पे परेशानी लगी। खादमों की बाबत देखा, वो दो चंद इज्जत के लायक, और सिर्फ खादिम नहीं, फिर खुदा के बेटों और बेटियों के प्रोटोकॉल भी पड़े जो उसके खानदान का हिस्सा है। इस पर किस वक्त फिर बात करें, ठीक है।
आपके प्रोटोकॉल्स जो आसमान से आपको मिले उन्हें सहन करें। इसीलिए तो आप देख रहे खुदा के खादिमों, आप यशवा को देखें, आप मूसा को देखें, आप इब्राहिम को देखें, एलिया को देखें, एलीशा को देखें, जिससे भी बात करें आपके तहल बात करें, छोटी गाली नहीं सुन करते। क्या हम बादशाह से तेरी सिफारिश करें? बादशाह से तेरी क्या करें? सिफारिश करें। अपनी अहमियत को समझे, उसे एश्योरेंस दी गई। चौथा लो, तू घबरा नहीं, तू फिक्र ना कर, जैसे उसके साथ था वैसे मैं तेरे साथ। और जो लोग खुदा के वादों और यकीन दहानियों को भूलते हैं वो गलती ही करते। एक आमतौर पर जुमला मैं कहता हूं कि इफ यू वांट टू मेक गॉड लाफ गिव हिम योर प्लान। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आप पे हंसे, अपना मंसूबा खुदा को बताए, तो खुदा को बदल तेरे मंसूबे और मेरे मंसूबे, और अगर खुदा मुस्कुराता है, खुदा के वादों पर यकीन रखने वाले लोग, उसकी एश्योरेंस को कबूल करने वाले लोग अपने प्लान्स पर नहीं, खुदा के प्लान्स के मुताबिक चलते। इब्राहिम और सारा से खुदा ने वादा किया, भूल गलती की, जिसका खमियाजा आज तक भुगता जा रहा है। गलती की, सारा और इब्राहिम ने प्लानिंग करके खुदा ने वादा किया था तेरी औलाद हो, यकीन ही नहीं किया वादे का कि बराबर पूरा नहीं हुआ, जैसे हम जल्दबाजी करते। गलती हुई। तकरीबन 13-14 साल खुदा ने बात की। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ खुदा ने उसने 13-14 साल इब्राहिम से बात की। जब मैं खाली नहीं थी वो तो सुनी बंदी कई आने के रो पा रहे ना, खुदा मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, और वो बात कर नहीं रहा। वो ये कहना बंद कर दे खुदा मुझसे बात कर, वो ये सोचना शुरू करे खुदा तू मुझे याद करा पिछली बार तूने क्या बात की। बात समझ आ रही है? पिछली बार खुदा तूने क्या कहा। जब हम उसे याद करके उस पर अमल करेंगे तो खुदा हमसे दोबारा, और जब हम पिछली बार को इग्नोर करेंगे, इंसान इंतहाई बदकिस्मती में तब जाता है जब खुदा इंसान से बात करना बंद करे। जिन्नात के आश्रमों के पास कौन गया? साउल। वही शख्स जिसने अपने मुल्क से इनको निकाला, जिसने इनके खिलाफ हुक्म दिया, एक वक्त आया वही उनके पास चला गया। जिसे गलत समझता था वही काम उसने किया। वजह क्या? कहने लगा खुदा मुझसे बात ना ख्वाब में करता है, ना रोया में करता है, ना नबियों के वसीला करता है। When God is silent, जब खुदा खामोश होता है, इंसान इंतहाई बदकिस्मती में चलता है। और खुदा कब खामोश होता है? जब हम खुदा जो बात कहे उसे इग्नोर करना शुरू करें। तो अधिक गल नहीं कुछ सुनेगा, 2-4 बारी करोगे तुझे अपना बात कर दो। सुबह मैसेज किया कोई रिप्लाई नहीं, शामी मैसेज किया कोई रिप्लाई, चलो दूसरे दिन ट्राई कर ले, दूसरे दिन कर ले, एक हफ्ते में पता करा ब्लॉक कर उसको। क्या क्या ये तो खुदा बड़ा मेहरबान है कि वो ब्लॉक करने में बहुत टाइम लगाता है, इंतहा तक वेट करता है, उसके बाद फिर वो खामोश और इंतजार करता। तो याद करें बातों को, उन यकीन दहानियों को तो खुदा ने खाई। एंड देन पॉइंट नंबर 5,
आखिरी नुक्ता जो है, God gave him a choice. क्या दी उसे 5वें नंबर पर? चुनाव करने का मौका दिया, चॉइस। उसने कहा जैसे मूसा के साथ तेरे साथ भी रहूंगा, जगह भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, वादा भी तेरे साथ, एश्योरेंस भी देगी, लेकिन उसने कहा जबरदस्ती नहीं करूंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा। चॉइस उसके पास, आप फैसला करें। अब आपने क्या, मूसा ने खुदा की पैरवी की, वक्त पूरा किया, ठीक। अब ईश्वर तुझसे बात हो, कबूल कर जो तेरी मौजूदा हकीकत, अगर आगे बढ़ना चाहे, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी को क्या कर ले, तब्दील। लोगों की तरफ निगाह ना कर, अपनी तरफ देख, अपने हालात को खुद बदलना, ना सिर्फ अपने बदल बल्कि इस सारी कौम को साथ लेकर चल। वादा किया, एश्योरेंस दी, लेकिन उसने कहा बस अगला काम तेरा है, चॉइस इज योर्स। फैसला आपने करना। आमीन। अपने हालात बदलने का, चर्च में खिदमत करने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खुदा के बेशुमार वादे आपके साथ, और सारे वादे आपके साथ। अब चॉइस आपकी, फैसला आपने करना है। वो औरत जो 12 बरस से बीमार थी, उसने फैसला किया, उसने छोड़ो इधर उधर, बड़ा देख लिया लोगों को, अब अपने हालात खुद तब्दील। जो लोग फैसला कर लेते हैं, फैसला अच्छा कर। आमीन। यशुआ के पास चॉइस थी और उसने उसे इस्तेमाल करके अच्छा फैसला। हम बाज औकात इस जुमले को ध्यान से सुनिए, फिर क्या ध्यान से सुनिए, हम बाज औकात सही वक्त पर गलत फैसले और गलत वक्त पर सही फैसले। तरक्की, कामयाबी, बरकत, सरफराजी, बालबंदी के लिए वक्त भी सही और फैसले भी सही होना चाहिए। दुनिया में आपको पता है, अमीर आदमी और गरीब आदमी की मिसाल मौजूद है। जब उसे उसके पास गाला गया, कोई फिक्र नहीं। जब खुदावंत को कबूल करना था तब नहीं किया। जब मर गए, एक अजाब में और एक बाप इब्राहिम की गोद में, वहां पहुंच के क्या करता है, लाजर को भेज, अपनी उंगली का सिरा भिगोकर मेरी जुबान को क्या करे, मेरे पीछे भी भेज, मेरे भाइयों के पास भी भेज। फैसला ठीक है, चॉइस इज गुड, लेकिन वक्त ठीक। अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुन गई। फैसला ठीक करे, कब, जब वक्त सही है। आमीन। आमीन। जो फेल की रिपोर्ट आई है, तो बच्चे कहते हैं अगली बड़ी होनी है, अब क्या पूरा साल जाना होगा। हम गलतियां करने के बाद सोचते कि ये सही है, पहले कर, सही वक्त पर सही फैसला। आमीन। कब खुदा आपको ब्लेस करेगा, बरकत देगा, कामयाब करेगा। आइए सब कुछ यहाँ पे